और भाई हमारे अंदर शक्ति नहीं है बोलने का, हम क्या बोलेंगे? दिल में ताकत ही नहीं, हम लोग पास कोई ऐसा ताकत नहीं है। जो ताकत था वो तो कौन ले लिया। दिल दहला देने वाली बात है कि एक बच्चे 11 साल के बच्चा को इस कदर मारा गया कि उसका जो शोल्डर है डिसलोकेट कर दिया गया, उसके सर पे वार किया गया, उसके पैर में अगर आप देखें, मतलब जो देखा है उसके पैर में बहुत सारे वीडियोस भी है, मतलब रस्सी का दाग है, रॉड का दाग है। एक छोटे से बच्चे को ऐसे बेदर्दी से कैसे मारा गया है? एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक क्या कदम उठाया है? अगर कदम आप उठा चुके हैं तो अब तक घर वालों को जवाब क्यों नहीं दिए, और अगर आप कदम नहीं उठाए तो फिर आप क्यों नहीं उठा रहे? कौन है ये जिसने 11 साल के बच्चे को मार दिया? हर माँ हर बच्चा दहशत में। किसी की नहीं, लोग का तो झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं है। उतना छोटा बच्चा लोग, तो बच्चा लोग का संख्या सब बच्चा दहल गया, छोटे छोटे बच्चे लोग भी दहल गए। अरे हम तो मुसलमान है ना, हम सब्र कर लेते हैं और सब्र करने के बाद ये सोचते हैं कि मेरा मामला मेरे अल्लाह के साथ है। महानगर कोलकाता के मटियाबुरुज इलाके में एक बच्चे की असमंजस मौत को लेकर माहौल गर्म है। परिजनों का कहना है कि उनके बच्चे की हत्या की गई है, जबकि इसकी शिकायत करने के बाद भी प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इस समय मटियाबुरुज इलाके में माहौल गर्म है। वजह है छोटे बच्चे आयन की मौत। आज आयन के रिश्तेदारों और उनके समर्थकों ने मटियाबुरुज के क्लॉक टावर के सामने से कैंडल मार्च निकाला। इस मौके पर रिश्तेदारों के अलावा शफकत रहीम, साद अब्दुल्ला, नूर महबूब समेत कई लोग मौजूद थे। सबका आरोप है उन्हें कई मदद नहीं मिल रहे हैं। और भाई हमारे अंदर शक्ति नहीं है बोलने का, हम क्या बोलेंगे? सही, दिल में ताकत ही नहीं, हम लोग पास कोई ऐसा ताकत नहीं है। जो ताकत था वो तो कौन ले लिया। प्रशासन कुछ ख्याल नहीं कर रहा है, न कमी कॉन्सेशन आके कोई कर रहा है, न एमएलए आ रहा है, कोई तो आ ही नहीं रहा है। अब हम तनहा, ये सब हमारे मोहल्ले टोले वाले हैं, सब हमारे हेल्प करने में लगे हुए हैं कि जैसे भी हो कातिल को पकड़ा जाए। बता अपने बेटा का नहीं होगा, अपना दिल मजबूर कर बोल। आप नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेगी तो बोल। कातिल पकड़ा जाए और हम क्या बोलें? ये नहीं सकती बोलना हो, कल भी नहीं बोली, नहीं कुछ बोली। रैली निकालने क्या वजह? मेरा बच्चा को इंसाफ चाहिए। वो बेमौत मारा गया है, उसका भी मौत नहीं था, उसको ज़बरदस्ती बेरहमी से मारा गया है। उसी के लिए ये जुलूस निकला जा रहा है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, यहाँ जितने लोग हैं ना आवाम, यहाँ पर 100% वोट टीएमसी को जाता है। तो आज टीएमसी गवर्नमेंट हम लोग से है ना, तो आज टीएमसी गवर्नमेंट को चाहिए कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले कि एक मुस्लिम घेटों में, एक मुस्लिम आबादी एरिया में एक बच्चा, जहाँ पर महल्ला ऐसा नहीं है कि बहुत सुनसान एरिया था, हमेशा कोई ना कोई रहता है। एक बच्चा घर से 5 बजे निकला खेलने के लिए और वो थोड़ा देर के लिए खो गया और उसके बाद वो मिला नहीं, और मिला तो क्या मिला, घर के बगल से ही अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में उसकी लाश मिली। तो ये बहुत ही मतलब एक दिल दहला देने वाली बात है कि एक बच्चे 11 साल के बच्चा को इस कदर मारा गया कि उसका जो शोल्डर है डिसलोकेट कर दिया गया, उसके सर पे वार किया गया, उसके पैर में अगर आप देखें, मतलब जो देखा है उसके पैर में बहुत सारे वीडियोस भी है, मतलब रस्सी का दाग है, रॉड का दाग है। एक छोटे से बच्चे को ऐसे बेदर्दी से कैसे मारा गया है? आज आप उसकी माँ से पूछिए कि उसकी माँ के ऊपर क्या बीत रही है। तो आज हम लोगों को कुछ इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम मतलब अगर आज एक पॉलिटिकल लीडर कोई अगर मर जाते हैं, नेचुरल डेथ जिनका होता है, तो पूरा एरिया, पूरा मटियाबुरुज बंद कर दिया जाता है, पूरा फैंसी मार्केट बंद कर दिया जाता है, काला झंडा फहराया जाता है। आज एक गरीब माँ का बेटा अयान, उसको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया बेदर्दी से। किसी लीडर ने आके उसकी माँ के साथ खड़े होकर नहीं बोला कि हाँ हम हैं, ताकि हम तुम्हारे बेटे को इंसाफ दिला सके। आज ऐसा क्यों है? क्या गरीब का हक नहीं है ये समाज में रहने का? क्या गरीब का हक नहीं है कि वो इंसाफ ले? लॉ एंड ऑर्डर्स हम लोगों के लिए बना है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर्स को प्रोटेक्ट करने वाले और इंसाफ दिलाने वाले कहाँ बैठे हुए हैं? सारे ठेकेदार। मेरा यही गुजारिश है कि गार्डन रीच पुलिस
फिर पोर्ट डिवीज़न, सबसे गुजारिश है कि भाई आप जल्द से जल्द स्टेप लीजिए। आज वो कातिल एक अयान को मारा है, कल वो किसी और को भी मार सकता है। वो यहाँ घूम रहा है खुलेआम। हम लोग नहीं चाहते हैं कि मटिया बुरुज का कोई भी और भी मासूम बच्चा को ऐसा मौत मिले। और मटिया बुरुज क्या, पूरे जहां में कब कोई बच्चा ऐसा डिज़र्व नहीं करता। अयान ये डिज़र्व नहीं करता था। अयान अच्छा एजुकेशन डिज़र्व करता था। आज वो पढ़ता लिखता, वो क्लास 6 धान खेती में पढ़ता था, वो आगे जाके बैरिस्टर बन सकता था, डॉक्टर बन सकता था, इंजीनियर बन सकता था, वो जाके IAS ऑफिसर बन सकता था। आज उसको मार दिया गया। वो अपने माँ बाप का सहारा बन सकता था। उसके माँ बाप बहुत गरीब है, रोज़ 100-200 कमाने वाले हैं। वो कहाँ जाएंगे कोर्ट में, वो कहाँ अपना चप्पल घिसेंगे? कोई तो उनको दिलासा देने भी नहीं आ रहा है, जैसा माहौल हो गया है। हम लोग थर्सडे तक वेट करेंगे। अगर पुलिस नाकाम रही, जो कल्प्रिट है वो लोग को पकड़ नहीं पाई, तो हम लोग जुम्मा को नमाज जुम्मा के बाद हम लोग फिर रोड में उतरेंगे और तब तक नहीं उठेंगे। हर औरत यहाँ की बैठे रहेगी रोड में, जब तक नहीं उठेंगे, जब तक कल्प्रिट हम लोग के सामने ना आए। सरकार से मांग करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब भी सरकार के इल्म में है, और अगर सरकार ये कहती है कि उसके इल्म में नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन के इल्म में है। मैं आप जिस तरह सवाल कर रही हैं तो उस तरह मैं एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल कर रहा हूँ कि आपने अब तक क्या करा है। एक बच्चे का इंतकाल हुआ है, मर्डर किया गया है, उसको मारा गया है, चोट लगा है, आवाम के सामने है और सारे लोगों के सामने है। एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक क्या कदम उठाया है? अगर कदम आप उठा चुके हैं तो अब तक घर वालों को जवाब क्यों नहीं दिए? और अगर आप कदम नहीं उठाए हैं तो फिर आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या आपके ऊपर दबाव है या किसी ने रोक रखा है आपको? और अगर किसी ने रोक नहीं रखा है तो एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम क्यों नहीं कर रही है? जिस स्टेट में हम रहते हैं, यहाँ पर अगर किसी पॉलिटिशियन के किसी रिलेटिव का तबीयत भी ख़राब होता है तो हॉस्पिटल के कुछ दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं कि वहाँ पर आवाम न जा सके। हम देखा भी है और जानते भी हैं और हम सबको खबर भी है। तो इस वक्त में एक बच्चे का मौत पर, और वो भी ऐसी मौत जहाँ पर उसके शोल्डर में चोट लगा हुआ, जिस्म के और बाद हिस्से में चोट लगे हुए हैं, और लोग कह रहे हैं, आवाम जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन के पास में, तो एडमिनिस्ट्रेशन की आवाज़ और ठोस कदम उठा क्यों नहीं रही है? अगर कोई दबाव है तो घर वाले को बता दे, घर वाले फिर अपना सब्र करके बैठ जाएंगे। अरे हम तो मुसलमान हैं ना, हम सब्र कर लेते हैं और सब्र करने के बाद ये सोचते हैं कि मेरा मामला मेरे अल्लाह के साथ है। तो अगर पुलिस वाले, प्रशासन हो या पॉलिटिशियन जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मुंह छुपा करके फिर रहे हैं, अगर वो ये कह दे कि हम आपको इंसाफ नहीं दिला सकते तो यहाँ पर धरना बंद हो जाए। क्यों नहीं कह रहे हैं आप कुछ? तो पुलिस प्रशासन से क्या किस तरह की मदद मिली? मदद मिलेगी क्यों? हम मदद की उम्मीद क्यों करेंगे? प्रशासन बनी है आवाम के लिए, आवाम की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि आवाम को आराम देने के लिए। तो वो मदद, आराम की बात तो दूर है, मदद के वक्त में मदद क्यों नहीं करने आ पा रही है? और रही बात दूसरी, ऐसे हादसा होंगे क्यों? बेरोजगारी इसके लिए हो रहे हैं। ऐसे हादसा होंगे क्यों? वो भी ऐसी जगह में जहाँ पर यहाँ के लोग बाकायदा, यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब की तहजीब मानी जाती है, वहाँ पर ऐसा कांड होगा क्यों? और अगर हो रहा है फिर इसको रोकने के लिए लोग कदम क्यों नहीं उठा रहे? वो बहुत देरी से खेल रहा था। 3 बजे से मेरा घर से निकला, फिर 3:30 बजे घर के अंदर आया। अपनी मम्मी को बोला, मम्मी हमको खाना दीजिए। खाया, खा के 3:30 बजे फिर घर से निकल गया बाहर निकलने के बाद वो और घर के अंदर नहीं आया। मेरा महल्ला है जहाँ पे, वहाँ पे हम लोग का दुकान है। दुकान में पैसा लिया फूफी से, मेरी बड़ी बहन में से, वो पैसा दी उसको 10 रुपये। वो बगल दुकान से 10 रुपये का कुछ लेकर खाया, और खाने के बाद कोई बोलता है 6 बजे तक का देखा है, कोई बोलता है 5 बजे तक का देखा है। उसके बाद से मेरा बच्चों को गैप कर दिया गया। गैप करने के बाद वो लोग ले जाके कहाँ रखा, कहाँ मारा, हम लोग जानते नहीं हैं। और जहाँ से उसका लाश मिला है वहाँ पे पूरा हम लोग ढूंढ चुके थे, जब तक ना लाश वहाँ पे था नहीं मौजूद। ऐसा था जितना सब बच्चा को वो मारा, उसे मारने में कुछ लगा ही नहीं, किसी की नहीं, लोग का तो झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं है। उतना छोटा बच्चा लोग, तो बच्चा लोग का संख्या, सब बच्चा दहल गया, छोटे छोटे बच्चे लोग भी दहल गए। दोस्त लोग नहीं तो लोग तो सब खेलने वाले लोग तो दहल गए ना, बच्चे लोग नहीं निकले, बड़े लोग नहीं निकले। एक तो दहल, किसी को तबीयत खराब हो जा रहा है, ये क्यों? आज उसके संग हुआ, कल किसी और के संग होगा। तो हम लोग नहीं चाहते एक अयान का ऐसा हुआ, दूसरा अयान ना नहीं बने। बच्चे की एक 11 साल के बच्चे का मर्डर हुआ है। हर माँ, सबके घर में बच्चे हैं,
आप सोचें ये कोई सीरियल किलर भी हो सकता है। वी नो कि हमारे समाज में एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को बहुत इजीली लिया जाता है। कौन है ये जिसने 11 साल के बच्चे को मार दिया? हर माँ हर बच्चा दहशत में है, लेकिन ये मामला एक गरीब बच्चे का है जिसका कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो क्या इस चीज़ को पुलिस प्रशासन को देखिए, आज 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन में पुलिस ये वजह भी पता कर नहीं पाई है कि बच्चे की लाश वहाँ पर कैसे आई। आप सोचिए कि किस तरीके से धीमी कार्रवाई हो रही है। मेरी आपसे डिमांड यही है कि जो भी लीडर्स हमारे हैं, जो ये बोलते हैं कि हम आपके रहनुमा हैं, आज इस माँ से आकर मिले और उसे ये तसल्ली दे कि उसके बच्चे को इंसाफ मिलेगा, और पुलिस के ऊपर प्रेशर करे कि हमें इंसाफ चाहिए। जो भी लीगल प्रोसीजर है, आज 5 दिन का जो फेलियर है, आप देखें कि केजरीवाल के स्टेट में पर्स चोरी होता है तो पूरे सीसीटीवी कैमरे की जांच हो जाती है कि भाई जिसका पर्स चोरी हुआ है वो पॉलिटिशियन की रिलेटिव है, लेकिन एक गरीब बच्चे की जान चली गई है मटिया बुरुज में। इतने सारे सीसीटीवी कैमरास है, पुलिस है जो छोटी छोटी बात पे अगर आप यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे तो पुलिस की नज़र होगी कि प्रोटेस्ट होने जा रहा है हक बात पे। यहाँ पे अगर आप कोई छोटा सा मूवमेंट करेंगे तो पुलिस को खबर होगी। लेकिन ये कैसी कोताही है कि एक मर्डर हो गया है 11 साल के बच्चे का और पुलिस के कान पे जूं नहीं रेंग। जमा होने को कबूल फरमा, खड़े होने को कबूल फरमा, सुनने में गलतियों से माफ फरमा। अल्लाह हम खड़े यहाँ पर जो हुए हैं अना के वास्ते नहीं हुए, अल्लाह अपने वास्ते नहीं हुए, अपना नाम ऊंचा और अपना शोहरत के लिए नहीं हुए। ऐ मौला करीम हम जो यहाँ पे खड़ा हुए हैं, ऐ मौला करीम उस नन्ही सी जान जिसको आपने पैदा करवाया था उसके बुनियाद पर खड़े हुए हैं। ऐ अल्लाह पाक आप बेहतर इंसाफ करने वाले हैं और आपसे बेहतर इंसाफ करने वाला दुनिया में कोई नहीं। ऐ मौला करीम जब आपका इंसाफ होता है फिर पीएम हो चाहे सीएम हो चाहे जो हो, चाहे गुनहगार बंदा चुना हो, सबको सबके हक के एतबार से इंसाफ मिलता है। ऐ मौला करीम इस बच्चा को भी इंसाफ दिलवा दे, ऐ अल्लाह इस बच्चे को भी इंसाफ दिलवा दे। ऐ अल्लाह जो इंसाफ के बुनियाद पर डर रहे हैं, ऐ मौला करीम ऐ अल्लाह उनके डर को खत्म करके उनके अंदर ऐ अल्लाह ताकत भर दे। ऐ मौला करीम जो इस साजिश में मुब्तला है या अल्लाह या तो उसे हिदायत दे दे, वरना फिर अपने इंसाफ के तराजू में पड़ने में जो उसके हक में जो अज़ाब है वो अज़ाब दे दे। ऐ मौला करीम इसकी माँ तो एक बच्चे को एक माँ से प्यार करती थी, आप तो अपने बंदे और बंदियों 70 माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐ मौला करीम ऐ मौला करीम ऐ करीम आका, इंसाफ का वो तराजू जिस पर अल्लाह नबियों का भी इंसाफ होगा, हमारा भी इंसाफ होगा, जालिम का भी होगा, मजलूम का भी होगा। ऐ मौला करीम उस तराजू के पलड़े में अल्लाह इन अयान की इंसाफ को जल्द से जल्द करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ मौला करीम घर वालों को, रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को सब्र जमील नसीब फरमा। ऐ अल्लाह सबको ताकत, ऐ अल्लाह हैसियत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह कमजोर की मदद करने वाला बना। ऐ अल्लाह परेशान हाल के परेशानी, ऐ अल्लाह परेशानी के वक्त में अल्लाह मदद करने वाला बना।